गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। कल इंस्टॉल हो गया था सभी का मॉर्निंग सर। सॉफ्टवेयर? सर सर इंस्टॉल तो हो गया लेकिन वो ओपन नहीं हो रहा है। क्या प्रॉब्लम आ रही है? सर बिट्स की प्रॉब्लम आ रही है। 64 बिट का डाउनलोड किए हैं हम्म। और 32 बिट का सिस्टम है, इसीलिए सर बता रहा है उसमें। हम्म। तो यहाँ पे आप इंटरनेट पे जाइए तो आप सर्च करिए 32 बिट जैम सॉफ्टवेयर, ऐसा करके। यस। और 32 बिट का ही आप डाउनलोड करिए, हो जाएगा आपने। और वर्जन थोड़ा सा आप कौन सा करें वो भी? वर्जन आप थोड़ा लो रखिएगा। यदि आपके सिस्टम में विंडोज 7 है जिनके में, वो लोग वर्जन थोड़ा लोवेस्ट रखेंगे। जिनके में 10 या 8 है वो न्यू वर्जन को यूज कर सकते हैं। यहाँ आप देखिए दे रहा है डाउनलोड जैम 32 बिट फॉर विंडोज। कहीं भी आपको हर इंटरनेट में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर लीजिए। नहीं होगा तो हम ग्रुप में भेज देंगे डिफरेंट डिफरेंट वर्जन के हर एक बिट के लिए, उसको आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए आगे देखिए इसमें, जहाँ पे हम लोगों ने कल एंड यस किया, सर। था। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपना कंट्रोल पैनल मीन्स जैम्प को ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं जैम्प को ओपन कर रहा हूँ। जैम्प को जब ओपन करेंगे तो आपको ऑप्शन आएगा जैम्प कंट्रोल पैनल, इसको आपको ओपन कर लेना है। जब ओपन करेंगे तो वहाँ पे सर्वर को और माई एसक्यूएल डेटाबेस को स्टार्ट करने का ऑप्शन आएगा। इसको कि आपको स्टार्ट करना है, मेरा ऑलरेडी स्टार्ट है। अब आपको जाना है सेल पे। यहाँ पे जब हम सेल पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये सेल ओपन हो जाएगा। अब ये जो सेल ओपन हुआ है, इस सेल में इस सीएमडी को डेटाबेस से पहले कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के लिए कमांड लिखा जाएगा। कनेक्ट करने के लिए आपको मैंने कमांड बताया था कि लिखा जाएगा माई एसक्यूएल स्पेस -h स्पेस लोकल होस्ट स्पेस -u स्पेस रूट स्पेस -p। ये आपसे पासवर्ड पूछेगा, देन आपको एंटर की कर देना है। आपका जो है कि ये सिस्टम डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो जाएगा। अब जब ये डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो गया, आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं या आपको नए डेटाबेस पे काम करना है, तो आपको डेटाबेस को बनाना पड़ेगा, डेटाबेस को क्रिएट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हम कल ऑलरेडी डेटाबेस बना रखे हैं, हमें उस पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर काम करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, उसके लिए यूज करेंगे यूज कीवर्ड। क्या लिखेंगे, यूज कीवर्ड और डेटाबेस का नाम। तो डेटाबेस का नाम था GGPDB सेमी कॉलन एंटर। हम उस डेटाबेस के अंदर एंटर कर गए। अब जब हम उस डेटाबेस के अंदर एंटर कर गए तो हम लोगों ने कल टेबल भी बनाया था डेटा को रखने के लिए। ठीक है, कल हम लोगों ने एक टेबल डिजाइन किया था डेटा को रखने के लिए। यदि आप भूल गए कि आपने कौन सा टेबल बनाया था या आप कितने टेबल अब तक बना चुके हैं, तो टेबल को भी आप जान सकते हैं, बट टेबल किसी डेटाबेस के अंदर ही आप जा करके जान पाएंगे, बाहर नहीं। बाहर आप केवल डेटाबेस। यदि आपको ये चेक करना हो कि किसी डेटाबेस के अंदर कितने नंबर ऑफ टेबल बने हैं या कौन कौन से टेबल बने हैं, उसको देखने के लिए भी आपके पास कमांड होता है। चलिए नोट करते हैं पहले। तो यहाँ पे हम लोगों ने कल ये टेबल क्रिएट किया था। टेबल तो हमारा क्रिएट हो गया था, लेकिन अब हमें चेक करना है कि हमारे पास कौन कौन से टेबल हैं। तो चेक करने के लिए क्या कमांड लिखा जाता है, उसके लिए आपका कमांड लिखा जाता है शो टेबल्स। ये कमांड, ठीक है, शो टेबल्स। यदि आप शो टेबल्स कमांड चलाते हैं तो उस डेटाबेस के अंदर जितने भी टेबल बने होंगे वो सभी आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। तो करंटली अभी हमारे पास केवल और केवल एक टेबल बना हुआ है स्टूडेंट नेम का, वो हमें दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है,
हमारे पास एक स्टूडेंट नेम का टेबल बना हुआ है, लेकिन जब हम कल टेबल को क्रिएट किए थे तो हम ये भूल गए कि टेबल में हम लोगों ने क्या क्या कॉलम लिया था, किस स्ट्रक्चर पे हम लोगों ने टेबल बनाया था, वो हम लोग भूल चुके हैं। या आपको ही भूल जाएगा। तो हमें यदि टेबल का स्ट्रक्चर देखना हो, टेबल का हमें डिस्क्रिप्शन देखना हो, टेबल का हमें लेआउट देखना हो कि टेबल में क्या बना था, क्या कॉलम बना था, किसकी क्या साइज थी, किसका क्या लेंथ था, यदि ये हमें चेक करना है तो उसके लिए हम कैसे चेक करेंगे, उसके लिए हम क्या कमांड लिखेंगे, उसके लिए भी कमांड बना हुआ है। तो टेबल का स्ट्रक्चर देखने के लिए आपके पास कमांड होता है DESC टेबल नेम। DESC का मतलब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, इसके लिए एग्जांपल हो जाएगा DESC, और टेबल का नाम है स्टूडेंट। तो आप किसी भी टेबल का डिस्क्रिप्शन देख पाएंगे। तो मैंने इसको सेव किया, तो यहाँ पे चेक करेंगे DESC और टेबल का नाम है स्टूडेंट। यदि आप इस कमांड को चलाते हैं तो आप किसी भी टेबल का डिस्क्रिप्शन या स्ट्रक्चर देख पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको एक डिस्क्रिप्शन दिख रहा होगा कि हम लोगों ने STU ID लिया था, STU नेम लिया था, STU सिटी लिया था, इनका हम लोगों ने डेटा टाइप डिफाइन किया था, इंट varchar, फिर हम लोगों ने इनकी साइज ली थी, वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। यही हम लोग जब कब टेबल को क्रिएट कर रहे थे तो यही सारी चीज़ें हम लोगों ने पास किया था टेबल को बनाते टाइम पे, और वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही हैं। तो ये आप कैसे देख पा रहे हैं, ये देख पा रहे हैं आप एक कमांड के थ्रू, जिस कमांड में लिखा हुआ है DESC और टेबल का नाम, मतलब टेबल का नाम और उसका डिस्क्रिप्शन। तो इस तरीके से आपका टेबल दिख रहा है। अब आप सोचिए कि आपने टेबल बना दिया, आपको पहले माइंड में आया कि आपके पास एक वेबसाइट में फॉर्म है जिसमें स्टूडेंट की आईडी ली जानी है, स्टूडेंट का नेम लिया जाना है और स्टूडेंट की सिटी ली जानी है। तो आपने उसके अकॉर्डिंग एक टेबल बना दिया, टेबल का नाम दे दिया, लेकिन बाद में चला कि हमें स्टूडेंट का मोबाइल नंबर भी रखना है। ठीक है, आपको ऐसा लगा कि हम इस चाहते हैं कि इस टेबल में मोबाइल नंबर भी हो, तो आप बाद में कैसे किसी कॉलम को ऐड करेंगे? या आपको लगा कि जो STU सिटी है ये बेकार कॉलम है, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमने गलती से बना दिया, या ये एक्स्ट्रा बन गया, या हमने बनाया बट इसकी अब ज़रूरत नहीं है। तो यदि आपको किसी कॉलम को हटाना हो तो आप क्या करेंगे? फिर आपको लगा कि जो हमने किसी कॉलम की साइज दिया है, किसी कॉलम का डेटा टाइप दिया है, या किसी कॉलम का नेम दिया है, उसमें हमें कुछ चेंजेस करने के, हम साइज को कम कर दें या ज़्यादा कर दें, डेटा टाइप को हम चेंज कर दें बाद में, या हम जो नेम लिखा हुआ है फील्ड नेम, कॉलम नेम, उसके नेम को भी हम चेंज कर पाएँ, ऐसा कर पाएँ। मीन्स यहाँ पे ऐसा एग्जाम्पल है कि आपका टेबल बन गया, अब आपको अपने टेबल में नया कॉलम ऐड करना हो, किसी पुराने कॉलम को हटाना हो, या किसी पुराने कॉलम को मॉडिफाई करना हो, तो आप क्या करेंगे? नया कॉलम तो बनाने के लिए आप बना सकते हैं, आसानी से नया टेबल बना सकते हैं, लेकिन उसी टेबल में आप कैसे करेंगे? तो उसके लिए अब यहाँ पे डेटाबेस में एक नया कमांड चलता है, उस नए कमांड का नेम है ऑल्टर। और इस ऑल्टर के साथ आपके 3 कमांड चलते हैं। पहला सबसे आपका ऐड, सेकंड आपका ड्रॉप, और थर्ड आपका मॉडिफाई। ठीक है, ये 3 कमांड चलते हैं। क्या चलते हैं? ऑल्टर का, ऐड, ड्रॉप और मॉडिफाई। ऑल्टर कमांड इसको बोलते हैं, क्योंकि अब तो टेबल हमारे पास बन गया है, हमें उसकी ऑल्टरिंग ही तो केवल करनी है। नया कॉलम ऐड कर देना है, पुराने किसी कॉलम को हटाने का तरीका जानना है, और पुराने कॉलम को मॉडिफाई करने का तरीका सीखना है। ठीक है, तो नया कॉलम ऐड कैसे होगा इसी टेबल में? सपोज दैट हम चाहते हैं कि जो ये स्टूडेंट नेम का टेबल है इसमें एक STU मोबाइल नाम का कॉलम ऐड हो जाए, नया कॉलम। तो ऐड करने के लिए अब क्या कमांड होगा? तो ऐड करने के लिए आपका चलेगा ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कीवर्ड, न्यू कॉलम नेम। न्यू कॉलम आप क्या ऐड करना चाहते हैं? उस न्यू कॉलम का डेटा टाइप और उस न्यू कॉलम की साइज। ठीक है, तो ये आपका कमांड बना कि ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम,
ऐड न्यू कॉलम नेम, डेटा टाइप और साइज। तो इससे क्या होगा कि जो आप टेबल डिसाइड करेंगे उस टेबल में जो भी आप नया कॉलम पास करेंगे वो नया कॉलम आपके टेबल में ऐड हो जाएगा। तो इसके लिए अब एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल होगा ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम स्टूडेंट, ऐड कीवर्ड, नया कॉलम हम क्या बनाने वाले हैं, STU मोबाइल, इसका डेटा टाइप वायरकर और लेंथ मैंने दे दिया 15। इस तरीके से क्या होगा, STU मोबाइल नेम का एक कॉलम इस डेटा टाइप का और इस लेंथ का आपके इस स्टूडेंट टेबल में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम स्टूडेंट, ऐड कीवर्ड, न्यू कॉलम नेम STU मोबाइल, डेटा टाइप वायरकर और लेंथ इसका मैंने दे दिया 15। अब एंटर किया। ओके, अच्छा वायरकर की स्पेलिंग गलत हो गई, VARCHAR। अब ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको मैसेज मिल गया कि आपका रो अफेक्टेड हो गया। अब हम चेक करेंगे कि हमारे उस टेबल में कॉलम ऐड हुआ कि नहीं ऐड हुआ। तो फिर से चेक करेंगे DESC और टेबल का नाम क्या लिखेंगे, DESC टेबल का नाम। तो यहाँ पे देख पाएंगे कि अभी तक हमारे टेबल में, स्टूडेंट टेबल में 3 कॉलम थे, अब 4 कॉलम हो गए। ठीक है, ये कैसे हुआ है, ये हुआ इस कमांड के थ्रू, ऑल्टर के थ्रू। लिखे हैं ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऐड कीवर्ड, न्यू कॉलम नेम, डेटा टाइप और साइज। तो आपका इस टेबल में एक नया कॉलम ऐड हो गया बाद में। अब यदि हमें ऐसा करना हो कि हमारे पास कोई टेबल बना हो और उस टेबल से हम किसी कॉलम को हटाना चाहते हो, डिलीट करना चाहते हो, रिमूव करना चाहते हो, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा। जैसे हम STUCT को हटाना चाहते हैं, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो अब आपका ऑल्टर का ड्रॉप कमांड चलेगा। ठीक है, लेकिन ऑल्टर का ड्रॉप कमांड कैसे लिखा जाएगा, ठीक है, वो ड्रॉप कैसे होगा वो देखिए। तो उसके लिए लिखेंगे ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, यहाँ पे लिखा था ड्रॉप कीवर्ड, क्या लिखा जाएगा, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप कीवर्ड और कॉलम नेम, मीन्स किस कॉलम को हटाना है। तो एग्जांपल हमको क्या बनेगा इसके, यहाँ पे ऑल्टर टेबल, टेबल नेम स्टूडेंट, ड्रॉप कीवर्ड और किसे ड्रॉप करना है, तो STUCT को। इस कमांड के थ्रू क्या होगा कि स्टूडेंट टेबल से STUCT नेम का कॉलम आपका ड्रॉप हो जाएगा। चलिए रन करके चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैं, यहाँ पे लिखा मैंने ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम स्टूडेंट, ड्रॉप और किसे ड्रॉप करना है, STUCT को। तो यहाँ पे देखिए रो अफेक्टेड आया। अब चेक करेंगे, चेक करने के लिए फिर से DESC और टेबल का नाम स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखेंगे आपके पास केवल और केवल 3 कॉलम बचे हैं, STUID, STU नेम, STU मोबाइल और आपका STUCT रिमूव हो गया। रिमूव कैसे हुआ है, आपने ये कमांड चलाया देन ऑल्टर टेबल का। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका आता है मॉडिफाई। मॉडिफाई का वर्क है कि आपके पास यदि किसी टेबल में कोई कॉलम बना हुआ है, उस कॉलम की कोई डेटा टाइप दी गई है, उस कॉलम का कोई साइज दिया गया है, यदि हमें उनमें चेंजेस करने हो, ये हम चाहते हो कॉलम का नेम कुछ चेंज करके अलग कर दें, STUID है तो उसको रोल नंबर या सीरियल नंबर कर दें, जो ये डेटा टाइप है इसको भी हमें चेंज करना अगर पड़ जाए, ये जो लेंथ है इसको हमें घटाना या बढ़ाना पड़ जाए, तो हम क्या करेंगे, तो उस केस में हम लोग यूज करेंगे ऑल्टर का मॉडिफाई। या सपोज दैट आप चाहते हैं ये जो STUID है इसका नेम चेंज करके केवल और केवल ID कर दिया जाए, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए कमांड क्या बनेगा।
ठीक है, तो हमें कॉलम नेम चेंज करना है एक टेबल का। तो इसके लिए कमांड होगा ऑल्टर टेबल टेबल नेम। ठीक है, क्या लिखेंगे, ऑल्टर टेबल टेबल नेम। यहाँ पे मॉडिफाई की जगह पे चेंज कीवर्ड यूज होता है। क्या यूज होता है, चेंज। यहाँ पे लिखा मैंने ऑल्टर टेबल टेबल का नाम चेंज कीवर्ड। फिर यहाँ पे लिखा जाता है ओल्ड कॉलम नेम, मतलब पुराना कॉलम का नेम क्या था। फिर स्पेस न्यू कॉलम नेम, आप उसको नया क्या देना चाहते हैं। जो पुराना था तो वो पुराना था ही, बट वो आप पुराने से नया क्या देना चाहते हैं नाम, तो नया कॉलम का नाम। फिर उसका डेटा टाइप एंड देन उसकी साइज। ठीक है, तो इसके लिए एग्जांपल क्या बनेगा वो देखिए। इसके लिए एग्जांपल बनेगा ऑल्टर टेबल टेबल का नाम स्टूडेंट चेंज कीवर्ड। ओल्ड कॉलम का नेम क्या था, STUID। ठीक है, ऑल्टर टेबल टेबल का नाम चेंज कीवर्ड। ओल्ड कॉलम का नेम था STUID, उसको नया चेंज करके हमें क्या करना है, केवल और केवल ID। डेटा टाइप उसका इंट था और लेंथ उसका 5 था। अब क्या होगा कि जो कॉलम का नेम STUID था, अब वो इस ऑल्टर के चेंज कीवर्ड से ID हो जाएगा। चलिए रन करा करके चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कमांड लिखा ऑल्टर टेबल टेबल का नाम स्टूडेंट चेंज कीवर्ड ओल्ड कॉलम का नेम STUID स्पेस न्यू कॉलम का नेम हमें क्या कर देना है, ID। इसका डेटा टाइप इंट और लेंथ इसका 5। ये इफेक्ट हो गया आपका। अब चेक करेंगे DESC करके, तो DESC टेबल का नाम स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए, आप देख पाएंगे कि जो कॉलम का नाम आपका ऊपर STUID था, अब वो चेंज होकर के केवल और केवल ID हो गया। तो ये किससे पॉसिबल हो पाया है, ये पॉसिबल हो पाया है ऑल्टर के मॉडिफाई से, ऑल्टर के चेंज से। ठीक है, तो इतना सभी को समझ में आया जो अभी हम लोगों ने देखा। 3 कमांड, ऑल्टर का ऐड, ड्रॉप और मॉडिफाई। इसमें किसी को कोई कन्फ्यूज़न है? सर एक बार रिपीट कर दीजिए। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। यदि आपके पास कोई टेबल बना हुआ है और उस टेबल में आपको ऐसा लगा बाद में कि हमें और कॉलम बढ़ाने चाहिए। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए कि आप किसी स्टूडेंट का डेटा पहले से ही, या किसी स्टूडेंट के लिए एक टेबल बनाया जा चुका है, बाद में ये लगा कि स्टूडेंट का ब्लड ग्रुप भी हमें टेबल में रखना हो, या स्टूडेंट की कोई और डिटेल हमें उसमें स्टोर करानी हो, तो स्टोर कराने के लिए आपको कॉलम बनाना पड़ेगा। यदि आपको कॉलम बनाना पड़ेगा तो आप बाद में कैसे किसी टेबल को ऑल्टर करेंगे, किसी टेबल को कैसे आप उसमें चेंजेस लाएंगे। तो चेंजेस को लाने के लिए यहाँ पे ऑल्टर कमांड यूज होता है, और ऑल्टर कमांड के साथ 3 कीवर्ड यूज होते हैं। एक होता है ऐड, सेकेंड होता है ड्रॉप और थर्ड होता है मॉडिफाई। ऐड का काम होता है किसी नए कॉलम को ऐड करना, ड्रॉप का काम होता है किसी पुराने कॉलम को ड्रॉप करना, हटाना, और मॉडिफाई का वर्क होता है किसी ओल्ड कॉलम को चेंजेस करना, मॉडिफिकेशन करना, उसमें एडिटिंग करना। यदि आपको नया कॉलम बनाना है तो आप यूज करेंगे ऑल्टर टेबल टेबल का नेम ऐड कीवर्ड। क्या ऐड करना चाहते हैं, तो ऐड कीवर्ड। फिर वो नया कॉलम जो आप ऐड करना चाहते हैं, उस नए कॉलम का नाम देंगे। फिर जो नया कॉलम आप ऐड कर रहे हैं उसका डेटा टाइप क्या होगा और उसकी साइज क्या होगी। यदि आप ये कमांड चलाते हैं तो आपके टेबल में एक न्यू कॉलम ऐड ऑन हो जाएगा। बट आपने टेबल जब बनाया तो आपने बहुत सारे कॉलम बनाए। जब आपने बहुत सारे कॉलम बनाए तो हुआ क्या कि उनमें से कोई एक कॉलम आपका काम नहीं करता है, आपको उसको हटाना है। तो उसको हटाने के लिए आप यूज करेंगे ऑल्टर का ड्रॉप। लिखेंगे ऑल्टर टेबल टेबल का नाम ड्रॉप कीवर्ड और उस कॉलम का नेम जिसे हमें हटाना है। फिर आपको लगा कि ये जो हमने कॉलम के नेम दिए हैं इसमें कुछ हमें चेंजेस करना चाहिए। इसको जैसे आईडी है तो सीरियल नंबर कर दें, रोल नंबर कर दें। ठीक है, ऐसा कुछ करना हो, किसी की स्पेलिंग गलत हो गई हो कॉलम का तो उसको हमें सही करना हो, किसी की साइज आपको कम लग रही हो बढ़ाना हो तो आप बढ़ा सकें, किसी की लेंथ या साइज ज़्यादा, सॉरी,
कम करनी हो तो आप क्या करेंगे, तो उस केस में आप यूज करते हैं ऑल्टर का मॉडिफाई। जब आप ऑल्टर का मॉडिफाई यूज करते हैं तो आप कमांड लिखते हैं ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, चेंज कीवर्ड। अब यहाँ पे मॉडिफाई यूज कीवर्ड नहीं होता, यहाँ पे चेंज होता है माई कीवर्ड में। आप लिखते हैं चेंज कीवर्ड और उसके बाद ओल्ड कॉलम का नेम जिसका आपको चेंजेस करना है, स्पेस न्यू कॉलम का नेम। मीन्स आप उस ओल्ड कॉलम को चेंज करके नया कॉलम क्या देना चाहते हैं, तो आप उस नए कॉलम को पास करते हैं। ठीक है, तो आपका इस तरीके से कॉलम चेंज हो जाता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि यदि आपको किसी टेबल का डिस्क्रिप्शन देखना हो तो आप लिखेंगे DESC टेबल का नाम, तो आप उस टेबल का डिस्क्रिप्शन देख पाएंगे, उस टेबल का आप डिस्क्रिप्शन शो करा पाएंगे। फिर हम लोगों ने देखा कि यदि हमें पूरे टेबल ही देखना हो कि अब तक हम लोगों ने इस डेटाबेस के अंदर कितना टेबल बना दिया है, तो उसके लिए आप यूज करेंगे शो टेबल्स का, SHOW टेबल्स। यदि आप शो टेबल्स लिखते हैं तो उस डेटाबेस के अंदर जितने भी टेबल बने होंगे 1 2 4 10 5,000 जितने भी, वो सभी के सभी डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो था। यदि आपको टेबल के स्ट्रक्चर में चेंजेस करने हो तो आप ऑल्टर को यूज कर लीजिए। अब यदि हमें उसी टेबल में डेटा को स्टोर करना हो, डेटा को इंसर्ट करना हो, डेटा को रखना हो, तो हम क्या करेंगे डेटा को रखने के लिए? उसके लिए क्या कमांड आपका होगा, देखिए। उसके लिए हम लोग इंसर्ट कमांड यूज करेंगे। तो इसके लिए जो इंसर्ट कमांड होता है आपका कुछ इस तरीके से होता है, लिखा जाता है इंसर्ट इनटू टेबल नेम, फिर उस टेबल के सभी कॉलम नेम, तो कॉलम नेम फर्स्ट, कॉलम नेम सेकंड एंड कॉलम नेम थर्ड। फिर यहाँ पे दिया जाता है स्पेस, वैल्यूज, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं वैल्यू फर्स्ट, वैल्यू सेकंड, वैल्यू थर्ड। ठीक है, क्या लिखते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, फिर उस टेबल के सभी कॉलम का नाम, देन कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, कॉलम थर्ड, फिर हम लोग लिखते हैं स्पेस वैल्यूज और वैल्यू फर्स्ट, वैल्यू सेकंड एंड वैल्यू थर्ड। अब इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, इसका एग्जाम्पल कैसे काम करेगा। क्लास फिनिश। तो ये जो आपका इंसर्ट कमांड है, इसका यूज किया जाता है डेटा को इंसर्ट करने के लिए। देखिए कैसे इंसर्ट करेंगे, तो इसके लिए पहले एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल हम क्या सेट करेंगे, मैंने लिखा है यहाँ पे एग्जाम्पल, लिखेंगे यहाँ पे इंसर्ट इनटू टेबल का नाम स्टूडेंट, इस स्टूडेंट टेबल के सभी कॉलम का नाम, तो कॉलम आपका सबसे पहला है आईडी, सेकंड क्या है STU नेम, और थर्ड क्या है STU मोबाइल। जो भी आपके टेबल का कॉलम जैसा आपने बनाया होगा वैसा ही लिखना है। जैसे मैंने आईडी लिखा है, STU नेम लिखा है, STU मोबाइल लिखा है, क्योंकि इन्हीं के अंदर आपका डेटा जाना है। तो इसके लिए आप यहाँ पे ये लिख रहे हैं आईडी, नेम और मोबाइल। इंसर्ट इनटू, इस टेबल में डेटा इंसर्ट होना है उस टेबल का नाम, और किन कॉलम में डेटा जाना है उन कॉलम का नेम।
फिर यहाँ पे स्पेस वैल्यूज, और इस वैल्यूज के अंदर आप पास करेंगे वैल्यू। तो यहाँ पे मैंने आईडी दे दिया सपोज दैट 1, सेकंड वैल्यू मतलब नेम, कॉमा दिया, और यहाँ पे मैंने दिया नेम, और फिर मैंने यहाँ पे कॉमा करके अगेन दिया मोबाइल नंबर, ठीक है, और यहाँ पे दिया सेमीकोलन। अब आप यहाँ पे कुछ चीज़ें नई देख पाएंगे। नई क्या है, जैसे देखिए मैंने जो आईडी की वैल्यू को दिया है वो मैंने ऐसे ही दिया है 1 डायरेक्ट, और यहाँ पे जो मैंने ये नेम दिया है, मैंने यहाँ पे नेम और ये मोबाइल, वो देखिए मैंने सिंगल कोटेशन के अंदर दिया है, सिंगल कोट्स के अंदर दिया है। ऐसा मैंने क्यों किया है उसका मैं रीज़न आपको बताता हूँ कि जब किसी कॉलम के डेटा टाइप को आप वैरचर डिफाइन करते हैं, समझिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट छोटा सा है, यदि आप किसी कॉलम के डेटा टाइप को वैरचर डिफाइन करते हैं तो जब आप उस कॉलम के डेटा को इंसर्ट कराएंगे तो आप उस कॉलम के वैल्यू को सिंगल कोट्स में रखेंगे, एंड जिस कॉलम के डेटा टाइप को आप इंट डिफाइन करेंगे, इंट, उसको आप विदाउट सिंगल क्वेट्स रख सकते हैं। तो यहाँ पे सिंगल क्वेट्स देने का केवल और केवल एक रीजन है कि इन कॉलम का जो डेटा टाइप है वो वैरचर डिफाइन किया गया है, इसीलिए इनकी वैल्यू को देते टाइम पे सिंगल क्वेट्स लगाया गया है, ये रीज़न है। अब हम चलिए इस कमांड को एग्जाम्पल को अपने सिस्टम पे रन करते हैं, देखते हैं डेटा इंसर्ट होता है या नहीं इंसर्ट होता है। तो यहाँ पे वही सेम एग्जाम्पल लिखेंगे, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम स्टूडेंट, फिर उसके सभी कॉलम का नाम, कॉलम का नेम है आईडी, फिर क्या है STU नेम कॉमा STU मोबाइल स्पेस, फिर से लिखना इंसर्ट इनटू STU नेम, ठीक है, स्पेस वैल्यूज, और इस वैल्यूज के अंदर पास कर देंगे वैल्यू, जिसमें मैंने पास कर दिया ID 1, नेम मैंने पास कर दिया दिस, और फिर मैंने मोबाइल नंबर पास कर दिया, यहाँ पे मैंने सेमी कॉलन एंटर कर दिया। तो 1 रो अफेक्टेड, मतलब एक रो आपका अफेक्ट हो रहा है। अब यदि आपको चेक करना हो कि जो मैंने डेटा टेबल में इंसर्ट किया वो दिखेगा कैसे, वो आएगा कैसे कि हमने यही इंसर्ट किया है, तो उसको चेक करने के लिए भी आपके पास कमांड होता है, यदि आपको किसी टेबल का डेटा चेक करना हो, ठीक है, स्ट्रक्चर चेक करने के लिए आपके पास ऑप्शन है, आप लिख देंगे DESC टेबल का नाम, तो आपको टेबल का स्ट्रक्चर दिख जाएगा। लेकिन यदि आपको टेबल का डेटा देखना हो तो उसके लिए आपको लिखना पड़ता है सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम, क्या लिखना पड़ता है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया, लिखा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, टेबल का क्या नाम है, टेबल का नाम है स्टूडेंट। अब इस एग्जांपल को रन करेंगे हम लोग, यहाँ पे मैंने लिखा है सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम स्टूडेंट। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि आपके उस टेबल में एक डेटा स्टोर हो गया है, आईडी के नीचे आईडी, नेम के नीचे नेम, और मोबाइल के नीचे मोबाइल। तो ये तो आपके एक यूजर का डेटा है जो इंसर्ट हुआ है। यदि आपको मल्टी यूजर का डेटा इंसर्ट करना हो तो उसी कमांड को आप मल्टी टाइम चला लेंगे, फिर से आप लिख लेंगे इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, उसके कॉलम का नेम, वैल्यूज, और सेकेंड यूजर या मल्टी यूजर का जो भी डेटा पास करना हो वो आप पास कर देंगे, तो आपके टेबल का डेटा इंसर्ट हो जाएगा। यदि आपको चेक करना हो कि वो डेटा इंसर्ट हुआ कि नहीं इंसर्ट हुआ, तो आप लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नाम, तो उससे क्या होगा कि आपके उस पर्टिकुलर टेबल का जितना भी डेटा होगा, 2 4 1 10 50 100, वो सभी डेटा आपको विजुअल हो जाएंगे। कमांड लिखना होगा सेलेक्ट एस्ट्रिक, एस्ट्रिक मतलब होता है यहाँ पे ऑल, फ्रॉम टेबल का नाम, तो फ्रॉम कीवर्ड है, एस्ट्रिक यहाँ पे सिंबल है, सेलेक्ट कीवर्ड है, स्टूडेंट आपके टेबल का नाम है जिस टेबल से आपका डेटा आ रहा है। ठीक है, ये समझ में आया सभी को? हाँ,
पूछिए। सर ऊपर वाला जो टेबल है उसमें डिफॉल्ट की, नल, ये सब हमने कॉलम नहीं बनाया तो फिर क्यों आ रहा नहीं, है? वो कॉलम नहीं है। देखिए, कॉलम इसको बोला जाता है, जो ये फील्ड लिख करके आ रहा है ये कॉलम इसको बोला जाता है। और यहाँ पे यस आपको सर। टाइप दिख रहा है, डेटा टाइप इंट वर्कर, उसके साथ लेंथ दिख रहा है। ये नल एक ऑप्शन होता है, मीन्स यदि आप किसी कॉलम को बनाते हैं और उस कॉलम में आप डेटा फीड नहीं करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट वो नल होता है। ठीक है। यस सपोज सर। सपोज कि मैंने एक कॉलम बनाया और उस कॉलम में हम कोई भी डेटा फीड नहीं करते हैं, डेटा यदि फीड नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसकी जो वैल्यू होगी वो नल होगी। और यदि हम डेटा फीड कर देते हैं तो वो डेटा उसका बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन दिख रहा है की का। ये की हम लोग आने वाले टाइम पे बनाते हैं कि प्राइमरी की बनाना है कि फॉरेन की बनाना है कि और भी कंपोजिट की बहुत सारे की होते हैं, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। वेट जरा एक मिनट, एक कॉल आ रहा है, 1 मिनट का टाइम दीजिए। हाँ, तो हम लोग इसको डिस्कस कर रहे थे, टेबल के स्ट्रक्चर को। तो ये आने वाले टाइम पे इन ऑप्शन में भी डिटेल्स आएंगी। ये जो देख रहे हैं ना अपने नल की, डिफॉल्ट, एक्स्ट्रा, इनमें भी आपको ऑप्शन मिलेंगे। इसमें क्या होंगे वो भी आगे हम लोग जैसे बढ़ते जाएंगे तो वो कमांड के ही और पार्ट आएंगे, उसमें आपको मिलेंगे। और किसी का कोई क्वेश्चन हो, जो ये स्ट्रक्चर देख रहा हो उसको समझ में नहीं आ रहा हो, या वो कुछ जानना सर चाहे। हाँ। सर सर विंडोज पावर सेल और कमांड प्रॉम्प्ट में कोई डिफरेंस होता है? नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है। कमांड सर उस पे भी प्रॉम्प्ट, कमांड सर उस पे भी प्रॉम्प्ट, कर सकते हैं जी जी, ये? यस सर। कमांड प्रॉम्प्ट जो होता है बाय डिफॉल्ट किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट होता है। कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मेन्यू बेस्ड भी चल सकता है, जैसे हम लोग डायरेक्ट क्लिक करके माय कंप्यूटर दिस ड्राइव और यहाँ पे या किसी फोल्डर में चले जाते हैं। ठीक है। हम चाहें तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम का कमांड प्रॉम्प्ट भी यूज करके उन्हीं ऑप्शन को हम लोग ओपन कर लें, लेकिन उसके लिए हमें अब पूरा लिखना पड़ता है। तो डिफरेंसेस कोई नहीं है। और ये जो सीएमडी आप देख रहे हैं ये जैम्प सॉफ्टवेयर का बनाया हुआ सीएमडी है, जिसमें कि डायरेक्ट हम लोगों ने केवल एक सिंगल लाइन को लिखा और हम लोग कनेक्ट हो गए। यदि हम अपने सिस्टम का सीएमडी यूज करेंगे तो सबसे पहले तो हमें उस ड्राइव में जाना पड़ेगा जहाँ पे जैम्प इंस्टॉल है, उस ड्राइव में जाएंगे तो लिखेंगे उसके लिए C/। फिर हमको किसी फोल्डर में जाना पड़ेगा जैम्प के जहाँ पे MySQL इंस्टॉल होगा, तो वहाँ पे फिर C के साथ MD, फिर जो है कि फोल्डर का नाम पास करेंगे, तब वहाँ पे हम जाएंगे। तो थोड़ा सा जो हम सिस्टम का सीएमडी यूज करते हैं उसमें 2-4 लाइनें एक्स्ट्रा हो जाती हैं, और बाकी डिफरेंसेस कोई नहीं है। वहाँ भी आपको सेम रिजल्ट मिलेगा, यहाँ भी आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। लिखने का तरीका दोनों जगह पे सेम होगा, रन कराने का तरीका भी दोनों जगह पे सेम होगा। तो ये था आपका किसी टेबल के अंदर डेटा को इंसर्ट कराने का तरीका। आप टेबल में डेटा को इंसर्ट करा पाएंगे। अब देखिए, ये तो हुआ कि यदि हमें डेटा इंसर्ट करना है तो हम इंसर्ट कमांड लिखें और डेटा हमारा इंसर्ट होता जाए। बट ये सिंगल डेटा इंसर्ट हो रहा है। ठीक है, आपके इस टेबल में सिंगल डेटा इंसर्ट हो रहा है। यदि आपको मल्टी डेटा इंसर्ट करना हो, आपसे यदि कहा गया कि आप 500 डेटा इंसर्ट करिए, तो आपको इस इंसर्ट कमांड को करंटली 500 टाइम चलाना पड़ेगा, तब जाकर के आप 500 डेटा को इंसर्ट कर पाएंगे। बट यदि ऐसा कुछ पॉसिबल हो पाए कि आप वन टाइम में ही सभी डेटा को इंसर्ट कर दें, तो उसके लिए क्या कमांड होगा आपका, वो देखिए। तो एक टेबल में मल्टी डेटा कैसे इंसर्ट होगा वो देखिए। तो उसके लिए भी आपका कमांड लिखा जाएगा इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, फिर उस टेबल के सभी कॉलम का नाम, तो कॉलम नेम फर्स्ट, कॉलम नेम सेकंड, कॉलम नेम थर्ड, जितने भी आपके पास है कॉलम उन सभी कॉलम का नाम, फिर स्पेस वैल्यूज, और यहाँ पे पास करेंगे पहले यूजर की पहली वैल्यू, पहले यूजर की दूसरी वैल्यू और पहले यूजर की तीसरी वैल्यू। फिर यहाँ पे देंगे कॉमा, ऊपर वाले में से देखेंगे और इसके में तो आपको क्या डिफरेंस मिलेगा कि हमने केवल और केवल एक यूजर का डेटा स्टोर कराया है,
लेकिन हमने जैसे ही इतना लिखा एक यूज़र का डेटा हो गया। अब यदि हमें सेकेंड यूज़र का डेटा उसी टाइम पे देना है तो बस कॉमा लिखेंगे और सेकेंड यूज़र की वैल्यू को लिखते जाएंगे। अब यहाँ पे कॉलम नेम बार बार डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। कॉलम नेम आपको केवल और केवल एक बार डिफाइन करना है, जैसे मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। अब यहाँ पे केवल और केवल आपको डेटा देते जाना है, फिर यहाँ पे कॉमा यूज करना है, तीसरे यूजर का आपको डेटा लिख लेना है। ये तो अब इसका एग्जांपल जैसे देख लेते हैं हम लोग। मैंने लिखा यहाँ पे इंसर्ट इनटू टेबल नेम स्टूडेंट, उसके कॉलम का नेम, तो पहला कॉलम नेम है आईडी, सेकंड कॉलम नेम है एसटीयू नेम और थर्ड कॉलम नेम है एसटीयू मोबाइल। फिर यहाँ पे दिया मैंने स्पेस वैल्यूज और यहाँ पे मैंने वैल्यू पास कर दिया, यूजर की आईडी दे दिया 2, नेम दे दिया और यहाँ पे मैंने पास कर दिया मोबाइल, कॉमा दिया यहाँ पे और दे दिया, अगेन मोबाइल नंबर पास कर दिया, तीसरा यूजर का देना है तो फिर से कॉमा दिया। तो ऐसे ही करके आप एक इंसर्ट कमांड के अंदर मल्टीपल डेटा दे सकते हैं। ठीक है, कोई भी एक नेम मैंने दे दिया और यहाँ पे सेमीकोलन। तो अब इस कमांड के थ्रू वन टाइम में 3 डेटा इंसर्ट होगा, 3 रो इंसर्ट होगा। चलिए इस कमांड को रन कराते हैं, लिखते हैं यहाँ पे अपने। बस आपको एक बार कॉलम नेम डिफाइन करना है, बाकी टाइम आपको केवल और केवल वैल्यू लिखते जाना है। तो लिखेंगे यहाँ पे इंसर्ट इनटू टेबल का नाम स्टूडेंट और यहाँ पे कॉलम का नाम आईडी कॉमा एसटीयू नेम कॉमा एसटीयू मोबाइल स्पेस वैल्यूज और यहाँ वैल्यू पास कर देंगे 2 कॉमा, यहाँ पे हम दे देंगे नेम दे दिया मैंने, फिर यहाँ पे दे दिया मोबाइल। ऐसे ही एक और यूजर का डेटा देते हैं, उसकी आईडी, उसका नेम, फिर हमें थर्ड यूजर का देना हो, थर्ड यूजर के लिए फिर से कॉमा, यहाँ पे उसकी आईडी, उसका नेम और उसका मोबाइल नंबर। सेमीकोलन और एंटर। यहाँ पे देखिए लिख कर क्या आ रहा है, 3 रो अफेक्टेड। अब हमें चेक करना है कि 3 डेटा इंसर्ट हुआ कि नहीं इंसर्ट हुआ, तो चेक करेंगे, लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नाम स्टूडेंट, एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपके 3 डेटा अभी करंटली स्टोर हो गए। पहला ये था ज्ञान, ये दिख रहा है, सेकंड था एएसडी हो गया और थर्ड था XYZ, आपको XYZ दिख रहा है। इस तरीके से आप किसी एक टेबल के अंदर मल्टीपल डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, मल्टीपल डेटा को आप स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट सभी को समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। अब देखिए आगे इसमें ये जो था डेटा को इंसर्ट करने का तरीका। अब यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना पड़ेगा, वो ये कि आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट में कि कभी भी आपको रोल नंबर और आईडी इंसर्ट करने के लिए नहीं बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे देखिए हम अपने मन से आईडी भी पास कर रहे हैं। यहाँ पे अपने मन से कोई भी आए यूजर तो यहाँ पे कोई भी अपना आईडी कुछ भी पास कर सकता है। आपने देखा होगा कि फॉर्म में कभी भी आईडी को भरने का ऑप्शन नहीं दिया था, केवल और केवल अपनी पर्सनल डिटेल आप फीड करिए, एजुकेशनल डिटेल फीड करिए और भी जो उस फॉर्म से रिलेटेड डेटा आपसे मांगा गया है वो आप एंटर करिए। लेकिन कभी भी आपसे आईडी वगैरह एंटर नहीं कराया जाता है, आईडी वगैरह ऑटोमेटिक बन जाता है। तो यदि आप भी चाहते हो कि आपके कॉलम का आईडी ऑटोमेटिक जनरेट हो, उसको आपको इनपुट नहीं करना पड़े, तो आप क्या करेंगे? या अभी यदि हम चाहें तो इस कॉलम में डेटा जो स्टोर कर रहे हैं
वो हम चाहे तो अगर 4 फिर से स्टोर करें तो 4 अगेन स्टोर हो जाएगा, 2 अगेन स्टोर करना चाहे तो 2 अगेन स्टोर हो जाएगा। तो यदि किसी कॉलम में आईडी एक जैसी मल्टीपल है तो वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। आपने कभी भी देखा होगा कि किसी स्टूडेंट का रोल नंबर सेम नहीं होता है, नेम सेम हो सकता है। मेरा भी नाम गोपाल है, किसी और का भी नाम हो सकता है, पॉसिबल है। मेरा भी सिटी लखनऊ है, किसी और का भी सिटी लखनऊ हो सकता है। तो जो यूजर का नेम होता है, यूजर का सिटी होता है, यूजर का क्लास नेम होता है, ब्रांच नेम होता है, फादर नेम होता है, मदर नेम होता है, ये पॉसिबिलिटीज हैं कि सेम हो सकती हैं। बट कभी भी स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट का मोबाइल नंबर, स्टूडेंट की ईमेल आईडी ये कभी भी सेम नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं है। यदि सेम हो जाएंगी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगा। प्रॉब्लम कैसे आएगा सोचिए। यदि मान लीजिए कि एक टेबल में 2 यूजर हैं, दोनों यूजर का मोबाइल नंबर सेम है। अब ऐसा किया गया कि जिस यूजर का मोबाइल नंबर 800 था उसके डेटा को डिलीट किया गया, तो वहाँ तो दोनों का डेटा डिलीट हो जाएगा। यदि एक का डेटा चेंज किया गया, एक का डेटा अपडेट किया गया, तो दोनों का डेटा अपडेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का सेम था। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि किसी एक कॉलम को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे यहाँ पे हम नेम को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, मोबाइल को कर सकते हैं या तो आईडी को कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, प्राइमरी की का। ठीक है, यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करते हैं, प्राइमरी की। अब ये प्राइमरी की क्या होता है? प्राइमरी की किसी कॉलम को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। यदि आप किसी कॉलम पे प्राइमरी की लगा देते हैं तो उस कॉलम में क्लोन वैल्यू स्टोर नहीं होती है, उस कॉलम में एक जैसी वैल्यू स्टोर नहीं होती है। और प्राइमरी की लगभग या मैक्सिमम केस में या तो आईडी कॉलम को बनाया जाता है, या मोबाइल नंबर वाले कॉलम को, या ईमेल आईडी कॉलम को। इस टाइप के जो कॉलम होते हैं जो यूजर के या स्टूडेंट के या पर्सन के यूनिक होते हैं, उन्हीं पे इस प्राइमरी की को अप्लाई किया जाता है। बाकी कॉलम पे क्यों नहीं किया जाता है? बाकी कॉलम पे यदि कर दिया जाए तो प्राइमरी की अप्लाई हो जाएगा, बट एक प्रॉब्लम आएगी। सपोज दैट आपने नेम वाले कॉलम को प्राइमरी की कर दिया। अब कोई यूजर आया जिसका नेम ABC है, उसने अपना डेटा इनपुट किया, इंसर्ट किया, उसका डेटा इंसर्ट हो जाएगा। बट यदि कोई दूसरा, तीसरा, 10वां यूजर आता है जिसका भी नेम ABC है, वो यदि अपने डेटा को इनपुट या इंसर्ट करना चाहेगा तो उसका डेटा इनपुट या इंसर्ट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आपने उस कॉलम में प्राइमरी की लगा दिया है, जिसका रोल है, जिसका वर्क है कि उस कॉलम में एक जैसा डेटा सेकेंड टाइम नहीं आ सकता, उस कॉलम में क्लोन वैल्यू स्टोर नहीं हो सकती, क्योंकि प्राइमरी की का वर्क है किसी कॉलम को यूनिकली आइडेंटिफाई करना। यूनिकली आइडेंटिफाई मीन्स एकमात्र पहचान करता। तो जहाँ भी आपको इस टाइप का काम करना हो वहाँ पे हम लोग प्राइमरी की का यूज करते हैं। आपको एक पॉइंट और ध्यान देना होता है कि एक टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकती है, मीन्स आपका कोई एक कॉलम ही प्राइमरी की बनाया जा सकता है। इस पॉइंट को भी आपको फोकस करना पड़ेगा कि प्राइमरी की एक टेबल में एक हो सकती है, और उस टेबल में भी वो किसी एक कॉलम पे हो सकती है। वो कॉलम आपको चूज करना पड़ेगा। तो जनरली हम लोग चूज करते हैं आईडी कॉलम को, क्योंकि नेम भी हो सकता है सेम हो जाए, मोबाइल नंबर सेम हो जाए, फादर नेम सेम हो जाए, स्कूल, कॉलेज, सिटी, ये सब सेम हो सकता है, बट आईडी कभी भी किसी की सेम नहीं हो सकती। तो इसके लिए हम लोग आईडी वाले कॉलम को प्राइमरी की बना देंगे। अब हम आईडी वाले कॉलम को प्राइमरी की तो बना देंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि जब वो प्राइमरी की बन गया, एक जैसी वैल्यू उसमें ना स्टोर हो उस कॉलम में, तो उसका जो आईडी वो ऑटोमेटिक जनरेट भी हो, अपने आप जनरेट हो, डेटाबेस का यूज करके, हमें बार बार 1 2 3 4 इनपुट नहीं करना पड़े। तो यदि हमें उसको ऑटोमेटिक जनरेट करना है तो उस केस में हम लोग एक और कीवर्ड यूज करते हैं, A_I। A_I मीन्स इसका फुल नेम होता है auto_increment। ये लिखते हैं auto_increment। अब इस auto_increment का भी अपना एक कॉन्सेप्ट होता है कि आप ऑटो इंक्रीमेंट उसी कॉलम को बना सकते हैं जिस कॉलम को आपने प्राइमरी की बनाया होगा, या उसी कॉलम को आप ऑटो इंक्रीमेंट कर सकते हैं जिस कॉलम को प्राइमरी की डिफाइन किया गया होगा, और आप उसी कॉलम की वैल्यू को ऑटो इंक्रीमेंट कर सकते हैं जिसका डेटा टाइप इंट होगा, बाकी को आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके लिए भी जो है कि आपका
एक मैंडेटरी ऑप्शन चाहिए, ठीक है। अभी तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नया टेबल बनाएंगे। इस टेबल में क्या है कि इस टेबल में आप यदि 4 वैल्यू फिर से इंसर्ट करेंगे तो इंसर्ट हो जाएगा। तो इन फ्यूचर यदि आपको किसी डेटा को डिलीट करना होगा तो आप डिलीट करेंगे तो 4 वाले दोनों डिलीट होंगे, एडिट करेंगे तो दोनों एडिट होंगे, जबकि दोनों तो अलग अलग यूजर के डेटा हैं। तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हम लोग कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं प्राइमरी की और ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट। ये टेबल को बनाते टाइम पे यूज किया जाता है। चलिए एक हम लोग नया टेबल अब यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखा मैंने क्रिएट टेबल और टेबल का नाम, पहले सिंटेक्स का देख लेते हैं। फिर यहाँ पे पैरेंथेसिस, यहाँ पे लिखेंगे कॉलम का नेम, उस कॉलम का डेटा टाइप एंड उस कॉलम की साइज। फिर यदि आपको जिस कॉलम को भी प्राइमरी की और ऑटो इंक्रीमेंट बनाना होता है, जैसे मान लीजिए कि हमें इसी पहले वाला ही कॉलम को प्राइमरी की और ऑटो इंक्रीमेंट बनाना है, तो बस इसी के सामने हम लोग लिखते हैं प्राइमरी स्पेस की स्पेस ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट, यहीं पे लिख दिया जाता है, कॉमा सेकेंड कॉलम का नेम, उसका डेटा टाइप और उसकी साइज। यहाँ पे थर्ड कॉलम का नेम, उसका डेटा टाइप और उसकी साइज। आपको यदि और कोई कॉलम बनाना है तो और कॉलम आप ले सकते हैं। फोर्थ कॉलम का नेम, उसका डेटा टाइप और उसकी साइज। इसके बाद यदि कोई कॉलम नेम नहीं है तो आप कॉमा यूज नहीं करेंगे, आप फिर पैरेंथेसिस एंड सेमी कॉलम। अब सपोज एग्जाम्पल इसका लेते हैं टेबल को बनाने का। तो एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे दिया क्रिएट टेबल, टेबल का हमने यहाँ पे नेम दे दिया रिजल्ट, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा क्रिएट टेबल, टेबल का नेम रिजल्ट, और यहाँ पे मैंने कॉलम का नेम दिया, तो मैंने दिया रिस आईडी इंट और डेटा टाइप 5, और यहाँ पे हम लिखेंगे प्राइमरी स्पेस की स्पेस ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट कॉमा रिस नेम वायरकर 50 दे दिया मैंने यहाँ पे रिस सिटी वायरकर, इसको मैंने दे दिया 50, और देते हैं रिस मोबाइल वायरकर, इसको देते हैं 15। एक और देते हैं एड्रेस वायरकर 100। तो ये 4 कॉलम आपके बनने जा रहे हैं, सेमी कॉलम। तो ये 4 कॉलम बनेगा। इस कॉलम में पहला वाला प्राइमरी की और ऑटो इंक्रीमेंट होगा। चलिए देख, इसको हम लोग रन कराते हैं। बाहर आ रहेगा, जल्दी आ जाओ, मोटर बंद कर दीजिएगा। यहाँ पे मैं कमांड लिख रहा हूँ। कमांड लिखा मैंने क्रिएट टेबल, टेबल का नेम रिजल्ट, एंटर किया, पैरेंथेसिस, यहाँ पे RESID, डेटा टाइप इंट, लेंथ इसका जो होगा वो होगा 5। यहाँ पे लिखेंगे प्राइमरी स्पेस की, फिर ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट, ठीक है। प्राइमरी स्पेस की ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट कॉमा, यहाँ पे RES नेम, डेटा टाइप वायरकर लेंथ 50 कॉमा RES सिटी, डेटा टाइप वायरकर लेंथ 50 कॉमा RES मोबाइल वायरकर 15। और कोई कॉलम था, एड्रेस था ना, तो RES एड्रेस
वैर कर, और यहाँ पे दे दिया मैंने 100 पैरेंथेसिस सेमी कॉलन, एंटर किया तो ये देखिए रो अफेक्टेड। अब चेक करते हैं तो लिखेंगे DESC और टेबल का नाम, तो यहाँ पे आपको रिजल्ट टेबल का डिस्क्रिप्शन दिख जाएगा। ये देखिए आप जो यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉलम देख रहे थे, उन एक्स्ट्रा कॉलम में भी देखिए आपको रिजल्ट मिले होंगे, नल नहीं, मतलब इसमें डेटा आपको एंटर करना ही करना है कि प्राइमरी एक्स्ट्रा ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट। आपका ये टेबल बन के आ गया। इस टेबल में आपकी जो पहली कॉलम है वो ऑटो इंक्रीमेंट भी है और प्राइमरी की भी है। प्राइमरी की का एक और यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट मिलता है, जिस कॉलम को आप प्राइमरी की बनाते हैं उसमें डेटा एंटर करना ही करना होता है, और जो कॉलम प्राइमरी की नहीं बनाई रही है उसको आप ब्लैंक छोड़ देंगे तो भी वो ब्लैंक हो जाएगा, उसमें डेटा इंसर्ट नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं। तो अब आपको इस टेबल में डेटा इंसर्ट करना है। अब इस टेबल में जब आप डेटा को इंसर्ट करेंगे तो आपको आईडी नहीं देना है। आईडी क्यों नहीं देना है? क्योंकि आईडी को हम लोगों ने ऑटो इंक्रीमेंट कर दिया है, जबकि इसके प्रीवियस वाले टेबल में हम लोग क्या कर पा रहे थे कि हमें आईडी अपने से एंटर करना पड़ रहा था, लेकिन अब आपको आईडी को एंटर नहीं करना है, आईडी ऑटोमेटिक जनरेट होगी। तो चलिए अब इसके लिए हम लोग इंसर्ट कमांड लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे इंसर्ट कमांड इसके लिए होगा, मैं डायरेक्ट एग्जांपल लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखा मैंने इंसर्ट इनटू टेबल का नाम रिजल्ट, फिर उसके सभी कॉलम का नाम। तो कॉलम का नाम यहाँ पे देखिए मैंने RES नेम से स्टार्ट किया है, रेस नेम से। मैं आईडी यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ। क्यों नहीं ले रहा हूँ? क्योंकि आईडी ऑटोमेटिक जनरेट होनी है, उसके लिए हम लोगों ने कॉन्सेप्ट लगा दिया है सिटी स्पेस मोबाइल RES एड्रेस। फिर यहाँ पे लिखेंगे वैल्यूज़ और यहाँ पे पास करेंगे वैल्यू को। तो नेम मैंने पास कर दिया, फिर सिटी मैंने पास कर दिया, देन मैंने मोबाइल पास कर दिया, ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पे एड्रेस पास कर दिया। तो ये एक डेटा आपका इंसर्ट होगा जिसमें आईडी ऑटोमेटिक बनेगी। देखिए तो मैंने यहाँ पे लिखा इंसर्ट इनटू टेबल का नाम रिजल्ट, फिर उसके कॉलम का नाम RES नेम कॉमा RES सिटी कॉमा RES मोबाइल कॉमा RES एड्रेस स्पेस वैल्यूज़, और यहाँ पे वैल्यू में पास करेंगे नेम। नेम मैंने दे दिया दिस, सिटी मैंने पास कर दिया, ठीक है, सिटी के बाद मोबाइल, देन यहाँ पे फिर अगेन एड्रेस। दिखाई दे रहा आपके 1 रो अफेक्टेड आपको मिला रिजल्ट में। चेक करेंगे तो सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम रिजल्ट, तो आप देख पाएंगे कि एक डेटा आपका इंसर्ट हो गया है जिसमें आईडी आपकी ऑटोमेटिक आ रही है, आईडी आपकी ऑटोमेटिक दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये फ़ायदा है आपको प्राइमरी की बनाने से। अब यदि 1 आईडी फिर से आप इंसर्ट करना चाहेंगे तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1 ऑलरेडी स्टोर हो चुका है। अब जब भी इंसर्ट होगा तो 2 इंसर्ट होगा, 1 नहीं हो सकता है, ठीक है। इतना सभी को समझ में आया यहाँ तक, जहाँ तक अभी हम लोग देखे हैं, ठीक है। अब देखिए जो आपको टास्क करना है, आपको टास्क एक बनाना है। सर हाँ पूछिए। सर अगर हम चाहते हैं सारे डेटा भी यूजर ही फिल करे तब? तो सारे डेटा यूजर ही तो फिल करेगा। यस सर। यूजर ही डेटा फिल करेगा। अभी क्या है, अभी समझिएगा यहाँ पे, अभी हम लोग तो फ्रंट एंड बनाए नहीं, अभी तो हम लोग कोई फॉर्म बनाए नहीं जो किसी को फॉर्म दे दें वो अपना डेटा एंटर करे, वो डेटाबेस में आ जाए। अभी तो हम लोग डायरेक्ट डेटाबेस पढ़ रहे हैं ना, तो डेटाबेस में सीखने के लिए हम लोग डायरेक्ट अभी डेटा को इंसर्ट कर दे रहे हैं, जबकि डेटा ऐसे इंसर्ट नहीं होता है। इंसर्ट तो वो फॉर्म के थ्रू होता है ना। तो हम लोगों ने फॉर्म बनाना तो सीख लिया, अब हम लोग डेटाबेस बनाना सीख रहे हैं। फिर इस डेटाबेस को और इस फॉर्म को PHP टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्ट करेंगे
तब जा करके आपका डायनामिक डेटा इंसर्ट होगा। मीन्स रन टाइम पे कोई भी यूजर आएगा जो फॉर्म को ओपन करेगा, फॉर्म में जो डेटा एंटर करेगा वो डेटा पाइथन टेक्नोलॉजी रिसीव पहले करेगी, फिर रिसीव करके इस डेटाबेस में इंसर्ट करेगी। तो इस डेटाबेस में केवल और केवल हमें स्ट्रक्चर क्रिएट करना होता है, लाइक दैट डेटाबेस आपको बनाना होता है और टेबल बनाना होता है। बाकी ये जो इंसर्ट वगैरह कमांड है ये आपके फ्रंट एंड पे चलते हैं। अभी तो हमारे पास फ्रंट एंड नहीं है, पाइथन टेक्नोलॉजी नहीं है, तो इंसर्ट कमांड को डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे चला करके चेक कर रहे हैं। तो ये मैटर है यहाँ पे। तो डेटा तो यूजर ही फीड करेगा, लेकिन अभी उसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना है। अब देखिए जो मैं बात कर रहा था कि आपके टास्क के लिए आपको क्या करना है, ये तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ डेटाबेस जीजीपी डीबी ये तो चलता रहेगा, इसी पे हम आपको आगे बताते रहेंगे। लेकिन जो आपको टास्क करना है वो ये करना है कि आपको एक नया डेटाबेस क्रिएट करना है, क्रिएट न्यू डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम होगा आपका माई डीबी। ठीक है, क्या होगा, नया डेटाबेस बनाना आपको माई डीबी। फिर आपको इस माई डीबी डेटाबेस के अंदर एक टेबल क्रिएट करना है, जिस टेबल का नेम होगा my_tbl। ठीक है, अब इस टेबल के अंदर जो कॉलम होंगे वो कॉलम कौन से होंगे, पहला कॉलम होगा आईडी का, सेकंड नेम का, थर्ड सिटी का, फोर्थ ईमेल का, फिफ्थ पासवर्ड का, सिक्स आपके मोबाइल का, सेवन एड्रेस का, लोकेशन, ब्रांच, ईयर, कॉलेज, ये आपको कॉलम बनाना है। इस कॉलम में आपका जो आईडी होगा वो प्राइमरी की भी होगा और आपका ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट भी होगा। ध्यान दीजिएगा, जब आप टेबल बनाएंगे तो इस पॉइंट को आपको ध्यान देना है, प्राइमरी की का और ऑटो इंक्रीमेंट का, और इतने कॉलम बनेंगे। फिर जो आपका तीसरा टास्क होगा वो होगा मीन्स आपको ऐसा ऑल्टर कमांड चलाना है कि आप वन टाइम में 3 कॉलम को ऐड कर दें। ठीक है, अभी तक तो आप एक कॉलम ऐड कर पा रहे थे ना, लेकिन आपको 3 कॉलम ऐड करना है। वो 3 कॉलम ऐड कौन कौन से करने हैं, वो 3 कॉलम ऐड करना है आपको, फादर नेम, आपको फिर मदर नेम एंड एक और आप ब्रदर नेम। ये काम करना आपको। तो अब आपको इसको सोचिए, जो मैंने ये आपको टास्क दिया है कि इसको आप कैसे करेंगे। अभी तुरंत 1 मिनट के अंदर अपने माइंड में सोचिए, जहाँ जिसको नहीं कुछ समझ में आएगा वो बताएगा, तो मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि ये इस पे काम आप कैसे करेंगे। अभी 1 मिनट के लिए टाइम इस पे दीजिए, आप सोचिए कि आप इसको किस तरीके से करेंगे। यदि नहीं समझ में आ रहा है, वहाँ तक आपका माइंड नहीं पहुँच पाएगा, तो आप बताइएगा, तो अभी हम आपको गाइड करेंगे। सर हाँ सर जैसे आप कोई भी कॉलम ऐड करते थे वो एकदम लास्ट में ऐड होता था, हाँ और हमें जस्ट नेम के बाद ही कोई कॉलम ऐड करना हो सर, तब कैसे करेंगे? बिल्कुल, तो वो मैं आपको कल बताऊंगा। हम्म, कल बताएंगे। यदि हमें किसी सर कॉलम को किसी बने हुए कॉलम से पहले या किसी बने हुए कॉलम के बाद या किसी कॉलम के बीच में करना हो, तो उसके लिए हमारा ऑल्टर का ऐड कैसे चलेगा वो मैं आपको कल बताऊंगा। सर पूछिए। सर अगर इंसर्ट किए हुए डेटा को डिलीट करना है तो कैसे करेंगे? तो अभी डिलीट कमांड आएगा आगे, अभी डिलीट और ट्रंकेट कमांड उसके लिए होता है, तो अभी तो यस सर। उसका कॉन्सेप्ट आना है। मीन्स अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, टेबल के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करना, टेबल को बनाना, टेबल में डेटा को इंसर्ट करना। अब डेटा को मॉडिफाई करना सीखेंगे। मॉडिफाई करना इन द सेंस कि जो डेटा हमारा इंसर्ट हो गया वो डेटा चेंज कैसे होगा। मान लीजिए कि हमने अपना नाम दिया, मेरे नाम की स्पेलिंग गलत हो गई, अब हमें चेंज करना है तो कैसे करेंगे, या हमें वो डेटा डिलीट करना है तो कैसे डिलीट करेंगे, पूरा हमें टेबल ही हटाना तो क्या करेंगे, तो अभी वो कमांड हम लोग पढ़ेंगे। इसको सोचिए, ये सभी को समझ में आ रहा है, सभी से हो जाएगा आसानी से। यस सर। हाँ हो जाएगा सभी से। जिसको नहीं हो, जिनसे नहीं हो पाएगा उसके लिए मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले आपको अपनी ये ब्लैक स्क्रीन ओपन करनी है। ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले कनेक्टिविटी का कोड लिखना है, जो MySQL लोकल होस्ट करके आप लिखेंगे।
फिर लोकल होस्ट लिखने के बाद आपको डेटाबेस को क्रिएट करना है। तो जो मैं जीजीपी डीबी नाम का क्रिएट किया था वो तो मेरा डेटाबेस था, वो मैंने बनाया था। आपको इस नेम का करना है, तो आप क्या लिखेंगे, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम माई डीबी, आपका माई डीबी नाम का डेटाबेस बन जाएगा। अब आपको माई डीबी डेटाबेस के अंदर जाना होगा, तो अंदर जाने के लिए आप क्या लिखेंगे, यूज माई डीबी। तो आप उस माई डीबी डेटाबेस के अंदर चले जाएंगे। फिर आपको माई अंडर स्कोर टीवीएल नाम का एक टेबल बनाना है, तो आप क्या लिखेंगे, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम माई अंडर स्कोर टीवीएल, पैरेंथेसिस ओपन। फिर उसमें आप इतने कॉलम बनाएंगे, आईडी, नेम, सिटी, ईमेल, पासवर्ड, मोबाइल, इन सभी का आप डेटा टाइप देंगे और इन सभी का आप साइज देंगे। और पहले वाले में डेटा टाइप साइज के अलावा प्राइमरी की और ऑटो इंक्रीमेंट भी आप देंगे, ध्यान देना है। फिर आपको ये करना है कि आपको ऑल्टर का ऐड कमांड चलाना है, और ऐड कमांड चला करके इस माई टीवीएल टेबल में ही 3 कॉलम फिर से आपको ऐड कर देने हैं, सिंगल सिंगल करके नहीं, एक ऑल्टर कमांड के ऐड से। तो ये टास्क आपको करना है। हो जाएगा सभी से? यस सर। हो जाएगा। यस सर, हो जाएगा। ठीक है। यस सर। यस सर। सर सर, पूछिए। सर अगर हम कोई डेटाबेस बना देते हैं तो उसको डिलीट नहीं कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते हैं? सर कैसे करेंगे? तो अभी डिलीट कर देंगे तो सब चला जाएगा मेहनत हम लोग का। उसके लिए कमांड होता है ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस का नाम, जैसे देखिए, ओके सर। हाँ चेक कर लीजिए। अभी जैसे मैंने यहाँ पे लिखा क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम क्या है देते हैं, जैसे मैंने दे दिया माई अंडर स्कोर डीबी, ठीक है, ये बन गया। अब मैं डेटाबेस अपना चेक करता हूँ, सो डेटाबेसेस मेरे पास कितने डेटाबेसेस हैं, तो आप देखिए ये सब बना हुआ है, जीजीपी डीबी नाम का अभी हम लोग काम कर रहे हैं। माई अंडर स्कोर ये डीबी बन गया आपका, क्योंकि मैंने अभी ऊपर क्रिएट किया है। सर ये डिफॉल्ट डेटाबेस है, इस पे काम कर सकते हैं? नहीं नहीं, ये बाय डिफॉल्ट अरे सर, सर क्यों आ रहा है फिर? तो ये जो आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है जैन, इसका ये बाय डिफॉल्ट आ रहा है। यस सर। तो सपोज दैट कि हमने जो अभी माई डीबी बनाया इसको हमें हटाना हो, तो ये लिखते हैं ड्रॉप डेटाबेस और डेटाबेस का नाम, तो मैंने बनाया था माई अंडर स्कोर डीबी। अब ये ड्रॉप हो गया। अब चेक करेंगे सो डेटाबेसेस, तो वो नहीं दिखना चाहिए क्योंकि हमने तो ड्रॉप कर दिया। तो यहाँ पे देखेंगे वो डेटाबेस आपका ड्रॉप हो गया। बट इस कमांड के थ्रू क्या होता है कि यदि उस डेटाबेस के अंदर नंबर ऑफ टेबल बने हो, उन नंबर ऑफ टेबल के अंदर कुछ डिटेल स्टोर हो, वो सभी की सभी रिमूव हो जाएंगे, फिर आपको बाद में वो मिल नहीं पाएगा। तो ये होता है। ओके सर, थैंक यू सर। सर, पूछिए। सर डेटाबेस का नाम जैसे आप स्मॉल लेटर में लिख रहे हैं, कैपिटल लेटर में नहीं हो सकता है क्या? नहीं देखिए, होता क्या है, आप लिखने को आप जहाँ भी ट्यूटोरियल वगैरह पढ़ेंगे, कहीं भी आप बुक पढ़ेंगे, तो डेटाबेस में जितने भी कीवर्ड लिखे होते हैं, ठीक है, जितने भी Yes, sir. कीवर्ड, जैसे आपका ये क्रिएट कीवर्ड एक है, डेटाबेस आपका ये कीवर्ड है, टेबल आपका कीवर्ड है, यूज कीवर्ड है, डीईएससी कीवर्ड है, तो आप कहीं भी पढ़ेंगे तो वो कैपिटल लेटर में ही लिखे हुए मिलेंगे, ठीक है। तो आप Yes. डेटाबेस के जितने भी कीवर्ड हैं जो बने बनाए हैं, उनको आप कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में लिख सकते हैं। बात आती है कि जो आप अपने एंड से डिफाइन कर रहे हैं, जैसे डेटाबेस का नाम, टेबल का नाम, कॉलम का नाम, ये आप अपने एंड से डिफाइन कर रहे हैं ना, तो जो आप Yeah. जिस टाइप से डिफाइन करना चाहते हैं आप डिफाइन कर सकते हैं। आप स्मॉल में डिफाइन करना चाहते हैं, आप स्मॉल में डिफाइन करिए, आप कैपिटल में डिफाइन करना चाहते हैं, आप कैपिटल में डिफाइन करिए, दोनों केस में डिफाइन कर सकते हैं। बट जब आपके यहाँ पे ये सीएमडी पे जो दिखेगा वो बाय डिफॉल्ट स्मॉल में ही दिखेगा, तो कोई मतलब नहीं है कैपिटल में लिखने का। यस सर। और किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है, कोई नहीं। तो ये आपको टास्क करना है, जो मैंने अभी आपको ये टास्क दिखाया है, एक डेटाबेस बनाना है, एक टेबल बनाना है, उस टेबल में इतने नंबर ऑफ कॉलम बनाने हैं और ये बनाना है। अब बात आती है कि आप हमें दिखाएंगे कैसे कि हमने कर लिया,
तो इसके लिए आप जब डेटाबेस बनाइएगा, टेबल बनाइएगा, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि आप अपने सिस्टम को बंद करेंगे तो ये जो आप कमांड लिखते हैं वो रिमूव हो जाता है। जैसे आप कमांड लिखें, उसका सक्सेसफुली आपको रिजल्ट मिले तो उसका आप स्क्रीनशॉट ले करके सेव कर लीजिए। इतना काम करना आपको। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। सर हाँ, पूछिए। सर प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ बता दीजिए सर। प्रोजेक्ट से रिलेटेड अभी देखिए। मतलब कैसे, हाँ, किस टाइप का प्रोजेक्ट हम लोग बनाएंगे? ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको। प्रोजेक्ट की बात आती है तो हम लोगों ने पढ़ लिया HTML, साथ ही हम लोगों ने CSS भी पढ़ लिया है, बूट स्ट्रैप भी हम लोगों ने पढ़ लिया है, डेटाबेस करंटली हम लोग पढ़ रहे हैं, और आने वाले टाइम पे हम लोग पढ़ेंगे पाइथन। ठीक है, तो हम लोग सीखेंगे वेब डेवलपमेंट। सर हम लोग जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़ेंगे? पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे, वेब डेवलपमेंट। ठीक है, तो हम लोग डायनामिक वेबसाइट बनाना सीखेंगे। जैसे आपने आज के टाइम पे जो वेबसाइट देखते होंगे ऑनलाइन शॉपिंग के, इंस्टीट्यूशन के, ट्यूटोरियल के, फिर किसी NGO से रिलेटेड, आप जितनी वेबसाइट आपके माइंड में आते होंगे इस टाइप की वेबसाइट, आप उस टाइप की वेबसाइट को बना सकते हैं। हम आपको बहुत सारे ऑप्शन भी देंगे। हमारे पास प्रोजेक्ट लिस्ट पड़ी हुई है, तो हम आपको लिस्ट भेज देंगे, तो आप उसमें से प्रोजेक्ट चूज कर लीजिएगा कि आपको कौन से प्रोजेक्ट यस सर। बनाने हैं। ठीक है, और ऐसा भी नहीं करेंगे हम लोग कि ग्रुप में कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे, हम लोग इंडिविजुअल प्रोजेक्ट बनाएंगे। यदि आप चाहते हो कि आपका अपना पर्सनल नेम से प्रोजेक्ट हो तो आप अपने पर्सनल बनाइए, जरूरी नहीं कि आप 5 लोग मिलकर के ओके एक प्रोजेक्ट सर। बनाइए, क्योंकि 5 लोग जब बनाते हैं तो उसमें फिर प्रॉब्लम आती है। फिर जब आपका एग्ज़ाम होता है उस टाइम पे जब पूछा जाता है कि कौन क्या बनाया है, तो फिर डिवाइड करना पड़ता है कि हम फ्रंट एंड बनाएं, बैक एंड बनाएं, फिर उतनी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। तो इससे अच्छा है कि सभी लोग अपना अपना सेपरेट बनाइए, बेस्ट रहेगा। सर उसे होस्ट भी कराएंगे? हम होस्ट भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। थैंक यू यस सर। सर। वेबसाइट आपके नेम से आपकी चलेगी 1 साल तक। जिस जो भी आप यस सर। प्रोजेक्ट, जैसा भी आप प्रोजेक्ट बनाएंगे वो 1 साल तक आपकी इंटरनेट पे लाइव रहेगी। मीन्स कोई भी कहीं से उस वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है, देख सकता है, इंटरनेट पे आपकी लाइव चलेगी। ठीक है, और किसी का कोई क्वेरी है? नो सर। ठीक सर है, प्रोजेक्ट के लिए आप कॉलेज आएंगे? जरूरत पड़ी तो जरूर आएंगे। ओके सर। यदि यहीं से काम हो जाएगा तब तो ठीक है, यदि जरूरत पड़ी तो आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आने में कोई प्रॉब्लम नहीं, आ जाएंगे। सर प्रोजेक्ट के लिए सर कॉलेज से ही करवा दीजिए सर। स्टार्टिंग में सर हिमांशु सर ने कहा भी था कि सर प्रोजेक्ट के लिए आएंगे वो। आने की कोई दिक्कत नहीं, मैं बता रहा हूँ ना कि यदि कोई प्रॉब्लम आती है देन सपोज दैट कि हम लोग यहाँ से काम करेंगे और काम करने में कोई प्रॉब्लम फंस रही हो, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल दिक्कतें आ रही हों, तो फिर आ जाएंगे। नहीं तो अगर यहाँ से जैसे अभी हो रहा है ये ऐसे हो जाएगा तो फिर क्या दिक्कत है। ओके सर। आने में कोई प्रॉब्लम नहीं, 1-2 दिन रख लिया जाएगा फिक्स, सबका आकर के उसी दिन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये टास्क आज आप करिएगा, मैं इसको ग्रुप में भेज दूंगा। आज के लिए इतना ही, फिर कल का फिर से कनेक्ट होंगे और आगे पढ़ेंगे। और आप लोगों से एक और बात कहनी है कि आपके जो सेकेंड ईयर हैं, जो आपके जूनियर हैं, जो आपको यस जानते होंगे, सर। उन लोगों को भी थोड़ा आप लोग गाइड कर दीजिए कि वो लोग भी ट्रेनिंग के लिए रेडी रहें, क्योंकि इस बार तो ट्रेनिंग ऑफलाइन पॉसिबल है, मीन्स हमारे सेंटर पे आकर के हो सकती है। तो सर वो लोग रेडी हैं? आप लोग को यदि हमारे एंड से पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है, आप लोग को हमारी ट्रेनिंग यदि ठीक ठाक लग रही हो, तो मैं चाहूँगा कि हमारा आप लोग थोड़ा सपोर्ट करें, अपने जूनियर को केवल बताएं। आपको प्रमोशन करने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरा प्रमोशन करें, ऐसा मेरा कोई भी एम नहीं है। बट हाँ, आपको जिसका भी बेस्ट लगे, आपको यदि मेरा अच्छा लगता है कि यहाँ पे जाने पे हम आपके जूनियर का कुछ भला हो सकता है,
या कोई अदर कंपनी आती है वहाँ पे लगता है कि यहाँ पे अच्छा ये लोग सीख सकते हैं, तो आप उनको उस तरीके से गाइड करें कि आप यहाँ पे जाओ, यहाँ पे सीखो, अच्छा रहेगा। बट हाँ, ज़रूर उनको गाइड करें कि आप लोग सीखो, जिससे कि फ़ायदा उनको रहेगा कि वो टेक्नोलॉजी वगैरह से अवेयर होंगे। जैसे आज आप लोग को थोड़ा थोड़ा चीज़ें आने लगी हैं, वैसे उनको भी आने लगेंगी। सर आप वर्कशॉप लेने नहीं आएंगे? वर्कशॉप लेने आ जाएंगे, लेकिन अभी तो एक बार हमारा वर्कशॉप हुआ ही है, यस सर। तो वर्कशॉप की और ज़रूरत है। सेकेंड ईयर वालों का। यस सर, जरूरत है क्योंकि उस Yes, बार वो sir. लोग को मतलब इतना समझ नहीं पाए थे क्योंकि हम लोग की सर ट्रेनिंग भी चल रही थी Yes, इस टाइम। sir. हम्म, ठीक है, आ जाएंगे एक बार, और कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। आप लोग का जब एंड होने वाला होगा तो उसी टाइम पे आएंगे, फिर आप लोग का प्रोजेक्ट भी कंप्लीट कर लिया जाएगा और यस उन सर। लोगों के लिए एक वर्कशॉप भी हो जाएगा। सर हम लोग का सर्टिफिकेट ऑनलाइन रहेगा या ऑफलाइन का? ऑनलाइन रहेगा। यस सर। ठीक है, धन्यवाद सभी का। यस सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। Good morning, sir.